हमारी छोटी बहुत अच्छा नसीब लेकर आई है। पैसों की रेल पेल हो गई है। आप उस नर्स को बुलाएं प्लीज। कौन सी नर्स? वही नर्स जो मुझे बोल रही थी मेरी बच्ची मर गई। जी वो मैं बच्ची को लेने आया हूँ। आपका दिमाग ठीक है? ऐसे कैसे मैं अपनी बच्ची दे दूं? आप जाइए यहाँ से। मेरी बच्ची आ गई मेरे पास, शुक्र है अल्लाह का। अब तो मैं खुद से कभी भी दूर नहीं करूंगी। आप चाहते हैं मैं अपनी बेटी आपको भेज दूं? 10 लाख दूंगा मैं। हसौदा है ये, हसौदा है ये। हाँ हिना, तुमने मुझे बुलाया? आप मुझे बता क्यों नहीं रहे कौन है ये आदमी? हॉस्पिटल में भी आपके साथ थे, इसे घर भी ले आए। ऐसे कौन सी बातें हो रही हैं? वो आदमी, उसको तो मैं नौकरी पे रख रहा हूँ, इसलिए मैं उसको समझा रहा था। तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आप मुझे टाइम देने की बजाय उसे टाइम दे रहे हैं। और ऐसा कौन सा काम है जो हॉस्पिटल से लेकर आप घर तक उसे समझा नहीं पाए? तुम फिक्र मत करो, वो अभी चला जाएगा, फिर तुम में और हम साथ होंगे। सोई है। ये बंदा बात तो ठीक कह रहा है, बच्ची तो अगले साल भी पैदा हो सकती है, मगर 10 लाख रुपए कमाने का चांस शायद मुझे जिंदगी भर न मिले। मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे, मगर जोया का क्या करूं? वो नहीं मानेगी, बहुत रोना धोना करेगी, मगर उसको मैं कोई ना कोई कहानी सुनाकर पटा लूंगा। पागल है, वैसे भी मेरी बातों में आ जाती है। लेकिन जब मैं बच्ची दे ही रहा हूं तो 10 लाख क्यों? ये मौका दोबारा हाथ में नहीं आएगा। ये बंदा अपनी बीवी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इससे तो मैं जितने पैसे मांगूंगा ये उतने देगा। ये लो भाई, मिठाई खाओ। मिठाई? किस चीज की मिठाई? हमारे साहब के यहाँ बेटी हुई है ना। बेटी हुई? बेटा नुमान, क्या हुआ? वो आदमी मान गया? नहीं अम्मी, पर मुझे यकीन है वो मान जाएगा। चलो। फिर आप पेपर्स ले आए ना? जी ये देख लें, मैं राशन डॉक्यूमेंट बनवा के ले आया हूँ। जी हमसे साहब बताएं, आप क्या चाहते हैं? वो देखिए, अपनी बच्ची किसी को ऐसे हवाले कर देना छोटी बात नहीं है, हमारे दिल का टुकड़ा है। और जितने पैसे आप लोग कह रहे हैं वो बहुत कम है। तो आप बताएं, आपको कितने पैसे चाहिए? 20 लाख रुपए, और साथ में एक बाइक भी। वो क्या है ना कि पैदल चल चल के बहुत थक जाता हूं मैं। ठीक है, मैं आपको 20 लाख देने के लिए तैयार हूं, और साथ में जो आपको चाहिए। तो बस फिर ठीक है, मेरी बच्ची आज से आपकी बेटी। देखिए नुमान साहब, इन पेपर्स पे बाप के साथ साथ माँ के साइन होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि कल कोई क्लेम ना कर सके। और जिस वक्त ये डॉक्यूमेंट साइन हो जाएंगे तो कानूनन तौर पे वो बच्ची आपकी हो जाएगी। ठीक है हमजा साहब, मैं आपके पैसे अरेंज करता हूँ, आप अपनी वाइफ से साइन करा लें।
नहीं, मेरी बीवी इतनी आसानी से साइन नहीं करेगी। वो क्या है ना कि इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो मैं कर देता हूँ साइन। अब आपकी मजबूरी की वजह से इतना बड़ा कदम उठा रहा हूँ मैं। देखिए, साइन तो हमें उन्हीं के चाहिए। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो आप उनका अंगूठा लगवा के ले आइए। देखिए अमजद साहब, मैं ज़िंदगी भर आपकी और आपकी बीवी का एहसानमंद रहूँगा। प्लीज़ अपनी बीवी से अंगूठा लगवा दें। अगर आप कहते हैं तो मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं उनसे इल्तिजा करूँगा अपनी बीवी की ज़िंदगी के लिए। नहीं नहीं नहीं, मैं लगवा लूँगा अंगूठा। कहाँ लगाना? देखिए जी, इस पेज पे भी लगेगा और ये यहाँ पर भी 2 जगह पे लगा। बस ठीक है, ठीक है, मैं कर लूँगा ये। मैं आपके पैसे तैयार करता हूँ, आप बस अंगूठा लगवा लें। मैं कराता हूँ ना साइन, मैं कराता हूँ। हाँ। अगर जोया राजी हो जाए तो मेरे पास आज रात को 20 लाख रुपए होंगे। सबसे पहले तो 6 लाख रुपए शहबाज के मुंह पर मारूंगा। बाकी के पैसों से मैं और जोया सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। नुमान, नुमान, मैं आपसे बात कर रही हूँ। सॉरी, तुम कुछ कह रही थी? क्या है ऐसी बात? आपकी शक्ल से पता चल रहा है बहुत परेशान है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? अल्लाह, मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? मैं आपको सुबह से देख रही हूँ, आपका बिहेवियर बहुत अजीब है। एक बात सच सच बताइएगा मुझे, आप अनम की पैदाइश से क्या खुश नहीं हैं? कैसी बातें कर रही हो है ना? मैं तो बस तुम्हारी वजह से बहुत परेशान था। मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, मैं ठीक हूँ, आपके सामने खुश हूँ मैं। आप मेरी टेंशन मत ले प्लीज। चलें, देखिए टाइम कितना हो गया, रात काफी हो गई, आके सो जाएं। हाँ हाँ, तुम जाओ, मुझसे कोई मिलने आ रहा है। इस वक्त कौन आ रहा है? हाँ, वो मैंने कुछ पेपर साइन कर लिए। चलें, टाइमली आ जाइएगा वरना सारी रात आप नहीं सोते। स्लीपिंग टाइम, स्लीपिंग टाइम, स्लीपिंग टाइम। आपके मिलाए हुए नंबर से फोन का राब्ता मुमकिन नहीं। ओह माय गॉड, उस आदमी का फोन मुसलसल बन जा रहा है। पता नहीं वो वापस क्यों नहीं आया। जरूर कोई बात है। अगर उसने सुबह अपनी बच्ची को वापस मांग ली तो फिर मैं क्या करूंगा? मेहना से क्या कहूंगा? नुमान, बच्चे का बाप अभी तक नहीं आया। इसी बात का डर है मुझे। अगर वो वापस आ गया सुबह अपनी बच्ची को लेने, तो मैं क्या करूंगा? मैं तो एक ऐसे मसले में फंस गया हूं जो मुझे पता नहीं कहां जाके फेंकेगा। बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, सोच समझ कर फैसला करो, लेकिन उस वक्त तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखो कितनी परेशान हो तुम। मैं तो कहती हूँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम जाके हिना को सब कुछ सच सच बता दो। नहीं अम्मी, ऐसे नहीं हो सकता। ये सोचकर भी मेरी रूह कांपने लग जाती है। तो फिर क्या करोगे? हाँ, इसी तरह बेचैन रहोगे, सूली पे लटके रहोगे कि वो आदमी आएगा और कोई फैसला सुना देगा? देखिए, वो शख्स तो राजी था, मसला उसकी बीवी का है। मुझे लगता है वो कभी नहीं मानेगी। मुझे उसके साथ जाना चाहिए और उसकी बीवी से बात करनी चाहिए। अगर तुम चले भी जाते ना तो कोई फायदा नहीं होता, वो कभी नहीं मानती।
कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। चलो परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। या अल्लाह, या अल्लाह मेरे शोहर और मेरी बच्ची को खैरियत से पहुंचा दे मेरे बारे। या अल्लाह, मेरा तेरे सिवा और कोई नहीं है। आइंदा मैं अपनी बच्ची को कहीं नहीं जाने दूंगी। अमजद, अमजद मेरी बच्ची कहाँ है? अमजद मेरी बच्ची कहाँ है? अरे मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब तुझे कुछ याद नहीं है? अमजद मेरी बच्ची कहाँ है? तू लेकर गया था ना उसे? मेरी बच्ची कहाँ है? मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मेरी बच्ची कहाँ है? कहाँ देख रहा है? किसको देख रहा है? कहाँ है मेरी बच्ची? उन्होंने मुझे बहुत मारा, बहुत मारा मुझे। अमजद मुझे मेरी बच्ची चाहिए। अरे मेरी हड्डी मछली कर दी उन्होंने, खुदा कौन जीत के ले गया? कौन जीत के ले गया? अमजद किसको देख रहा है? कहाँ है मेरी बच्ची? बच्ची कहाँ है? मुझे नहीं पता। नहीं अमजद, मेरी बच्ची कहाँ है? नहीं पता। ऐसा मत बोल। अमजद मेरी बच्ची कहाँ है? नहीं पता। मेरी बच्ची कहाँ है? देखिए आप क्या बातें कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको कितनी दफा बताऊं? ये सब क्या हो रहा है? हिना तुम अनम के पास जाओ, कुछ नहीं हुआ है। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। ये क्या लेने आई हैं यहाँ पे? नुमान साहब आप ही हैं? जी, अगर इस वक्त मेरे घर पे खैरियत है? नुमान साहब आपके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज हुई है। आपने एक बच्ची को अगवा किया है, बल्कि बच्ची को उसके माँ बाप से छीन के अपने घर में रखा हुआ है। ये किस बच्चे की बात है? हिना तुम जाओ ना, मैं बात कर रहा हूँ इनसे। आप जाएं, बच्ची को फ़ौरन लेके आएं। देखिए सर, मैंने किसी बच्ची को अगवा नहीं किया, ना ही मैंने उसको छीना है। आपको गलत फहमी हुई है। नुमान साहब बच्ची के माँ बाप बाहर खड़े हुए हैं, हमारे पास पूरी रिपोर्ट है उनकी। पूरा बयान रिकॉर्ड किया हमने कि किस तरह आपने बच्ची के बाप को पैसों का लालच देके उनसे उनकी बच्ची छीन कर अपनी वाइफ को दे दी और बाद में उनको मारपीट करके भगा दिया। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अनम हमारी बच्ची है, वो किसी और की कैसे हो सकती है? देखिए बीबी, हमारे पास हॉस्पिटल की पूरी रिपोर्ट है, सारी मालूमात हमने निकाल के रखी हुई हैं। आपकी बेटी पैदा होते ही मर गई थी। आपके शोहर ने आपसे ये बात छुपाने के लिए किसी गरीब मिस्कीन की बच्ची को छीन कर आपकी गोद में दे दी ताकि आप ये समझे कि आपकी बेटी जिंदा है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? नुमान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये झूठ बोल रहे हैं ना? अनम हमारी बच्ची है ना? मेरी बच्ची पैदा होते ही मर गई थी। आपने क्या किया मेरे साथ? इतना बुरा धोखा आप कैसे कर सकते हैं? हिना तुम इनकी बातों में मत आओ, मेरी बात सुनो। मैंने जो भी किया तुम्हें बचाने के लिए किया। अगर मैं ये ना करता तो तुम मर जाते। मेरे मरने का सहारा मत ले आओ। इस धोखे की जिंदगी से बेहतर था मैं मर जाती। आपका ये चेहरा तो ना देखना पड़ता। इतना बड़ा धोखा। बस कर जोया, परेशान मत हो। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तुझे कुछ अंदाजा है? कुछ एहसास है मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ? मेरी बच्ची। मुझे एहसास है जोया, क्योंकि मैं खुद दुखी हूँ इस वक्त। कितनी प्यारी बच्ची थी हमारी। हमजाद, तुझे कुछ तो पता होगा। कौन लोग थे वो?
कौन थे? कुछ नहीं पता मुझे। उन जालिमों ने तो हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। हमारी बच्ची धोखे से छीन के चले गए। अमजद, किसने किया ये सब? वो तेरे तेरे सेठ ने लिया क्या मेरी बच्ची को? हाँ, ये जुल्म उसी जालिम ने किया। पहले मुझे नौकरी का झांसा दिया, लालच दिया, मैं भी उसकी बातों में आ गया। मुझे अस्पताल लेकर गया, बच्ची को अपनी गोद में लिया और मुझे बाहर किसी काम से भेज दिया उसने। फिर क्या हुआ? मैं वापस लौटा तो वो हमारी बच्ची को गाड़ी में लेकर जा रहा था। मैंने उसको रोकने की कोशिश की, मैं चीखा चिल्लाया मगर वो नहीं रुका। और कहां से ढूंढा अपनी बच्ची को? अल्लाह, लेकिन मैंने तो तुझे उनके साथ गाड़ी में बैठते हुए देखा था। हाँ हाँ, वो तो उनके साथ गाड़ी में गया था। क्या मतलब? तूने कब देखा मुझे? हाँ, मैं ना तुझे ढूंढने अस्पताल गई थी, लेकिन तू वहां नहीं था। फिर मेरी नजर पड़ी ना तो तू उन लोगों के साथ गाड़ी में बैठ रहा था, लेकिन तू बहुत दूर था। मैंने सोचा बहुत आवाजें थी, मेरी आवाज तो इस तक नहीं पहुंची। सही कह रही हो। उसके बाद एक और गाड़ी आई थी, उसमें वो बंदे थे जो उस आदमी के साथ होते। मैंने उनको रोका, मैंने कहा मुझे मेरी बच्ची वापस करो। उन्होंने कहा ठीक है, तुम हमारे साथ बैठ जाओ। मैं समझा वो मुझे मेरी बच्ची के पास लेकर जाएंगे, लेकिन फिर तो वो लोग तुझे उसी आदमी के पास लेकर गए होंगे ना? नहीं जोया, वो मुझे एक वीराने में ले गए, मुझे डंडों से मारा, मुझे कहा भूल जाओ अपनी बच्ची को, वो तुम्हारी नहीं हमारे साहब की बच्ची है, अब तुम उससे कभी नहीं मिल सकते। उन्होंने इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो वहां कोई नहीं था। मैं कहां ढूंढता अपनी बच्ची को? हमें ना पुलिस के पास आना चाहिए। वो हमारी बच्ची को ढूंढ देंगे। चल तू अभी उठ, चल। नहीं जोया, नहीं, पुलिस के पास नहीं जा सकते जोया। क्यों नहीं जा सकते? उन्होंने धमकी दी है, अगर मैं पुलिस के पास गया तो वो हमारी बच्ची को मार देंगे। अल्लाह ना करे मेरी बच्ची को मुझे, अल्लाह ना करे। लेकिन हमें अपनी बच्ची को ढूंढना है ना। हम इस तरह खामोश होकर तो नहीं पढ़ सकते ना। चल हम जो चलते हैं। नहीं जोया, मैं ढूंढूंगा, मैं पता लगाऊंगा उसके घर का, मैं जाऊंगा उसके घर। तुझे तो उनके बारे में कुछ नहीं पता ना, उनका घर कहाँ रहते हैं, कुछ होता कुछ पता है। मैं पता लगाऊंगा जोया, तू फिक्र मत कर। मैं इतनी आसानी से उन्हें अपनी बच्ची ले जाने नहीं दूंगा, नहीं ले जाने दूंगा। तू सब्र कर और दुआ कर, इंशाल्लाह हमारी बच्ची हमको जल्द मिलेगी। या अल्लाह। उस शख्स ने तुम्हें क्या कहा था कि वो तुम्हें पैसे देगा? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मेरी बात का सीधा सीधा जवाब दे दो। कितने पैसे देने का बोला था उसने तुम्हें? हसौदा है ये, हसौदा है ये। नुमान, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं आप? वो मुझे जरूरी काम है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अनुम कहीं? वो सो रही है। मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो। हम
जब से हॉस्पिटल से वापस आए हैं अम्मी का रवैया बहुत बदला हुआ है। उन्होंने अपनी पोती को भी अभी तक प्यार नहीं किया। वो मुझसे नाराज है। वो आपसे नाराज हैं, लेकिन अपनी बेटी से कैसे हो सकती? वो चाहती थी कि तुम अस्पताल में 2-3 दिन और गुजारो और मैं तुम्हें उठा के घर गया। ऐसा हमेशा होता है। गलती आप करते हैं, वो कसूरवार मुझे समझती हैं। इसमें हमारी बच्ची का क्या? तुम अम्मी को जानती तो हो, देखना शाम तक ठीक हो जाएगी। देखना। तुम्हारी बेटी रो रही है, जाओ जाकर देखो उसे। जी। नुमान, तुम उसी आदमी से मिलने जा रहा? जी, पूरी रात परेशान था, बस सुबह होने का इंतजार करना था। अब दुआ करें कि सब ठीक हो जाए और अपनी बीवी से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा लें। मुझे ऐसी दुआ मांगने पर मत मजबूर करो जिससे किसी और माँ का दिल दुखे। कैसी बातें कर ली अम्मी। हिना भी आपके बदले रवैये के बारे में बात कर रही है। खैर, इसके बारे में आपसे बात करूँगा, मुझे देर हो रही। जोया को तो मैंने संभाल लिया है। 2-4 दिन रोएगी पर खामोश होकर बैठ जाएगी। अमजद। हाँ हमें तो बाहर क्यों खड़ा है, अंदर आ जाना। आजा आजा। अबे भाई ये क्या हाल बनाया हुआ है तूने भाई? ओ भाई ये किसने किया है तेरे साथ? अबे बैठ तो जा यार। ये उधार लिया था ना शहबाज से, उसके बंदों ने। शहबाज भाई के बंदों ने? ऐसा बोल। मैंने घर पे दूसरी कहानी सुनाई हुई है, तेरी भाभी सुनेगी ना तो गड़बड़ हो जाएगी। भी निराला ही काम है भाई। अच्छा अबे आराम से देख के। फोन में बैलेंस है, कॉल करनी है। हाँ है, बैलेंस कर ले। करा दे कॉल बस। ये ले। अबे आराम से भाई। अस्सलाम वालेकुम बात। तूने पता किया उस शख्स के घर का? हाँ मैंने बताया तो था तुम्हें, बंदों को लगाया हुआ है, जल्दी पता लगा लेंगे। वो कादिर आया है, चाय का बंदोबस्त। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम नौमान साहब। कौन है? हेलो हेलो मनूस, बैलेंस ही खत्म हो गया। बट डलवा लिया कर यार, मुझसे तो अच्छा ही कमाता है। सुबह ही तो डलवाया यार। वहाँ नुमान साहब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वो कहीं मुझसे मिलने अगर यहाँ आ गए तो कहानी उल्टी पड़ जाएगी। मुझे किसी भी तरह उन्हें कॉल करनी होगी। कम वक्तों ने मेरा मार पीट कर मोबाइल ही तोड़ दिया। अमजद बोल। अबे कहाँ खोया हुआ है भाई? अरे कहीं नहीं खोया यार, परेशानियां है जिंदगी में यार। तुझे भी बैलेंस तो डलवा लेना यार। तो गुस्सा मेरे ऊपर उतारेगा तू? इसको चेक कर यार। अबे तू इसको चेक करवा, बनवा के दे दे। मैं ये बनवा दूंगा मैं, तू ये देख सुबह बैलेंस डलवाया मैंने इसमें। तो वो नंबर मिलाना, वो कौन सा नंबर मिलाते जिससे बताते हैं। अम्मी आप क्यों रो रही है? मत रोना। तुम्हारी बहन के लिए रो रही हूँ बेटा। मेरी बहन कहाँ गई? कोई उसे हमसे छीन के नहीं गया। खुदा बर्बाद करेगा उसे। एक माँ से उसकी औलाद छीनी है, कभी खुश नहीं रहेगा वो।
कभी कुछ नहीं रहेगा। हेलो। हेलो नुमान साहब, अमजद बात कर रहा हूँ। कौन? अरे अमजद, आपके पास जो बच्ची है उसका बाप। अमजद साहब कहाँ हैं आप? आप ही का इंतजार कर रहा हूँ, आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। मैं अभी आता हूँ। नहीं साहब, वहाँ मत खड़े रहो, आप फौरन चले जाओ वहाँ से, वरना मसला हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चला जाता हूँ। अमजद साहब मुझे ये बताएं कि सब खैरियत तो है ना? कल आप गए फिर वापस नहीं आए। वो असल में मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था, बस इस वजह से नहीं आ पाया। ओहो, बस मुझे पता था, मैं यही सोचा था कि कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा, इसलिए आप वापस नहीं आए। अच्छा वो नवान साहब, तो मेरी बच्ची तो ठीक है ना? जी जी बिल्कुल ठीक है, आप बेफिक्र हो जाए। नवान साहब, वो पैसों का इंतजाम हो गया क्या? बिल्कुल हो गया, बस मुझे ये बताएं कि आपने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया अपनी बीवी से? अरे हो जाएगा साहब, वो भी काम हो जाएगा। बस मैं ज़रा अपनी परेशानी में लगा हुआ था, इसलिए तो मैं चाहता हूँ ये मसला जल्द से जल्द हल हो जाए। बस मैं भी यही चाहता हूँ कि मामला ख़त्म हो, आपके पैसे मेरे पास पड़े, आप जल्दी से आ जाए। नुमान साहब, बस वो 1-2 दिन दे दें, मैं हाजिर हो जाऊँगा। बस आप मेरे पैसे तैयार रखिएगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। ओके, मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज़। सोया, कहाँ जा रही है अचानक? मैंने सोच लिया है, मुझे मैं खामोश नहीं बैठ सकती, मजीद इंतजार नहीं कर सकती कि मेरी बेटी खुद चल कर मेरे पास आएगी। लेकिन तू सोच क्या रही है, बता तो सही मुझे। थाने जा रही रिपोर्ट करवाने, पुलिस ही ढूंढेगी मेरी बच्ची को। तू भी चल मेरे साथ। अरे तू पागल हो गई है क्या? तुझे समझाया है, पुलिस के पास जाने में खतरा है। अरे मैं भी तो ढूंढ रहा हूँ ना, मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? मैं भी तड़प रहा हूँ तेरी तरह। अरे तो मेरे तो हाथों से छीन के गए थे बच्ची को, सोच मुझ पे क्या गुजर रही होगी। तू नहीं ढूंढ पाएगा, ये पुलिस का काम है, उन्हें करने दे। वो ढूंढ लेगी मेरी बच्ची को। चल। पुलिस को नहीं जानती तू, नहीं जानती पुलिस को। वो सिर्फ अपना माल बनाएंगे और हमको बेवकूफ बनाते रहेंगे। कोई जरूरत नहीं है पुलिस के पास जाने की। नहीं, मैं जाऊंगी। वो जमीला है ना, उसका बच्चा भी खो गया था, पुलिस ने ढूंढ लिया था। मेरी बच्ची को भी ढूंढ लेंगे। तुझे चलना है तो चल, वरना मैं खुद जा रही हूँ। अगर ये पुलिस स्टेशन चली गई तो पता नहीं वहां जाकर क्या बोल देगी, कहीं मैं फंस ही ना जाऊं। रुक जोया, मेरी बात तो सुनो। मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ। तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता, लेकिन देख लेना कुछ नहीं करेंगे वो लोग। तू चल तो, क्या पता ढूंढ ले। तुम नहीं समझोगी, चलो। खुदा के लिए मुझे मेरी बच्ची ला दे, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। बेबी आप सब्र रखें, आपकी बेटी को कुछ भी नहीं होगा। देखा, मैं ऐसे यही कह रहा था इंस्पेक्टर साहब, तुम सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो तुम इनके शौहर हो?
बच्ची तुम्हारे ही हाथों से छीन के ले गए थे ना वो लोग? जी साहब, मैं ही वो बदकिस्मत हूँ जिसके हाथ से बच्ची छीन के ले गए वो साले। अच्छा, बहुत ही दुख में दिख रहे हो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा वाकया हो गया तो तुम उस वक्त थाने क्यों नहीं आए? कैसे आता साहब? अब भी मुझे इतना मारा है उन्होंने, मैं तो बिस्तर से ही नहीं उठ पा रहा था, चलने फिरने की भी काबिल नहीं था। बस बड़ी बड़ी मुश्किल से हिम्मत जोड़कर आपके पास आए हैं। अब आपसे ही उम्मीद है। अच्छा, जरा तफसील से तो बताओ, तुम्हारे साथ हुआ क्या था? साहब, वो बंदा वो मुझे अचानक से मिला। उसने मुझे कहा कि उसकी बीवी बीमार है, मरने वाली है। तो बस उसके कहने पे मैं अपनी बच्ची उसके पास ले गया। साहब, उस शख्स ने तुम्हें क्या कहा था कि वो तुम्हें पैसे देगा? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, मेरी बात का सीधा सीधा जवाब दे दो। कितने पैसे देने का बोला था उसने तुम्हें? नहीं साहब, कोई पैसे के लेन देन की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। तो फिर तुम अपनी बच्ची को लेकर उसके साथ ही चले गए थे? बस साहब, मैं समझा साहब आपका काम है, वो मजबूर लगा मुझे। और साहब, मैं बेरोजगार आदमी हूँ, मेरे पास नौकरी भी नहीं। उसने मुझे नौकरी देने का वादा किया था साहब, मैं उसकी बातों में आ गया। बच्ची को कहाँ लेके गए थे? अस्पताल गए थे साहब। उसने कहा पहले अस्पताल से अपनी बीवी को लेगा और फिर हम घर जाएंगे। कौन से हॉस्पिटल लेके गए थे? वो साहब, वो पार्क के साथ बड़ा अस्पताल नहीं है साहब, लेकिन हम अस्पताल के अंदर नहीं गए थे साहब। उसने बाहर ही गाड़ी पार्क कर ली थी। लेकिन बीवी, तुमने तो भी बताया कि तुमने अपने शौहर को अस्पताल के बाहर देखा था। मैं बताता हूँ साहब, वो गाड़ी उसने पार्क के पास ही खड़ी की और मुझे वहीं उतार दिया और भाग गया। मैं उसके पीछे भागा, मैं समझा अस्पताल क्या होगा साहब। फिर एक और गाड़ी आई, उसमें उसी के लोग बैठे थे। वो अस्पताल का बोलकर मुझे अपने साथ उठा के ले गए। इसका मतलब है कि उसने हॉस्पिटल का झूठ बोला था। जी साहब। तुम कितने बेवकूफ आदमी हो, ऐसे किसी के साथ अपनी बच्ची को लेके कैसे जा सकते हो तुम? थोड़ा सा भी दिमाग है तुम्हारे पास? बस साहब, गलती हो गई साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। तुम्हें उन लोगों की शक्लें याद है ना? अगर सामने आ जाए तो पहचान लोगे तुम? हाँ साहब, मैं बिल्कुल पहचान लूंगा साहब। ठीक है, आप लोगों की दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों को हम दोबारा बुलाएंगे। मेरी बच्ची तो मिल जाएगी ना? हाँ साहब, हमारी बच्ची को ढूंढ दे साहब, उसके सिवा हमारा कोई नहीं है साहब। जैसी कोई बच्ची की खबर मिलती है मैं आप लोगों को इत्तला कर दूंगा। अभी आप लोग जाएं। ठीक है साहब। जया, चलो चले, साहब कह रहे हैं हमारी बच्ची को ढूंढ देंगे। चलो अब घर चलते हैं। हसौदा है ये, हसौदा है ये। अब बताओ, वो कल क्यों नहीं आया था? उसका एक्सीडेंट हो गया। ऐसे आदमी के साथ तो ऐसे ही होना था, जो अपनी बेटी किसी और को दे दे। तो यार, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, बस तू उसे भूल जा। भूल जाओ? कैसे भूल जाओ? अरे बेटी बाप की इज्जत होती है, वो तेरी बेटी नहीं, तेरी इज्जत तुझसे छीन कर ले गए। पागल हो गई है क्या? होश कर। आपने मुझे कहा था कागजात पे अंगूठे लगवा के लाओ अपनी बीवी से। हाँ, ये लगवा लिए मैंने। पहले पैसे,